करारविन्देरपदारविन्दम् मुखारविन्दे विवेशयन्तम् वटये पत्रस्ते भूते सुबालमुकुन्दमानसस्य स्मरसायामि। साग में पत्नी अपने पति से बिछड़े तो मन धीरज नहीं लेता, उसी प्रकार से जीव आत्मा पति परमात्मा से दूर होती है तो मन धीरज आत्मा धीरज नहीं लेती होती। भ्यो नमः रामानुजाय नमः। भगवत वत्सल विष्णुवे नमः। जयतो जयतो देव देवकी नंदनयन् जयतो जयतो कृष्णो विश्वे वंश प्रदीपः। जयतो जयतो मेघश्यामला कोमलांगमा। जयतो जयतो पृथ्वी भारनाशो मुकुन्दः। लंबोदरं परम सुंदरम एकंदम दंतम पीतांबरं पवित्रम विघ्नेश्वराय सकल विघ्नहरं नमामि। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमम् देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। भोलेनाथ है हमारा तुम्हारा हमारा तुम्हारा। कथा सुने, मुझे कथा कहने का अनुभव है लेकिन ये ध्यान नहीं रहता। जय श्री राधे राधे। ये कारण क्यों होता है? जबकि गुरुजी शिक्षा एक साथ सबको दे रहे हैं तो अश्वत्थामा क्यों नहीं जानता था? जबकि गुरु द्रोण का पुत्र था, वही शिक्षा अर्जुन ने ली उनसे और वही शिक्षा उसने ली। इसके कारण क्यों अश्वत्थामा उस समय वंचित क्यों हो गया? संतान को कुछ नहीं चाहिए। हर पिता उस संतान को दुनिया में लाने के लिए और उसको आगे बढ़ाने के लिए खून और पसीना एक करता है।
केवल अपनी संतान को उन्नति में ले जाने के लिए। और वही संतान जब धीरे धीरे जन्म ले ले और वही संतान जब बड़ी हो जाए और लास्ट में उसका परिणाम ये आए कि तुमने हमारे लिए जीवन में करा ही क्या है, तो उस समय माता पिता को बड़ा दुख होता है। देने के बाद और तब धीरे धीरे बड़ा किया, पढ़ लिख करके वो बेटा एक नौकरी बांध गया और नौकरी करने लगा तो पैसे वाला, अच्छी शादी हो गई। शादी हुई तो माँ का प्यार कम गया, माँ से लगा आधा भुगता। उदाय स्तन से ब्रह्मा जी ने धर्म की पत्नी मूर्ति को जन्म दिया, पीठ से अधर्म को जन्म दिया, हृदय से काम, भौं से क्रोध, हाथों से लाभ, वाणी मुख से ऐसे ऐसे ब्रह्मा सृष्टि बना रहे। तब उन्होंने प्रजापति बनाना था। अब आज के जमाने में अगर कोई आदमी काऊ पद पे पहुंच जाए ना तो वह पद की बाको ऑटोमेटिक मद हो जाता। और मैंने तुम्हें कल बताया श्री के बारे में, मद श्री माने अगर संसारिक सुख है तो मद ना होना चाहिए। पद के बाद में अगर मद आ जाए व्यक्ति को तो समझना उसका सर्वनाश निश्चित होगा, उसे कोई टालने वाला नहीं है, आज नहीं तो कल। सबर करना, यदि उसने कर्म सुधार लिए, किसी सच्चे संत की संगति पकड़ ली बाद में, तो शायद है कि कोयला हीरा, कोयले में हीरा निकल आए, अन्यथा कोयला कोयला ही है। इसलिए माता दक्ष के अहंकार हुआ और दक्ष के घर में 64 लड़कियों का जन्म हुआ। कितनी? 64 बेटियों, 64 बेटियों का जन्म हुआ। 64 में 27 लड़की चंद्रमा को ब्याही गई। कितनी ब्याही गई? अब एक चर्चा और आ रही है। 27 चंद्रमा को ब्याही गई और 27 में 13 लड़की कश्यप ऋषि को ब्याही गई और एक जिसका नाम था सती भगवान शिव को ब्याही गई और बाकी अन्य देवताओं को। जो 27 चंद्रमा को ब्याही गई वो 27 चंद्रमा की पत्नियों के नाम है, जो आज के जमाने में नक्षत्र के रूप में जाने जाते। अश्वलेखा, भरणी, रोहिणी, रेवती, ये सब चंद्रमा की पत्नी के रूप। मैंने कल बताया पति और पत्नी जीवन रूपी गाड़ी के 2 पहिया होते हैं। अगर एक पहिया में हवा कम हो जाए गाड़ी चल जाएगी। अगर पत्नी घर में ठीक रहे, पत्नी कलेश करने लगे तो घर नहीं चलने वाला, और पति कलेश करे तो घर चलने वाला। उसकी जिंदगी को मूल लग जाते। क्या लग जाते? मूल। मूल को मतलब है संकट ही संकट, ऐसे मानो। मूलन में पड़ गए यार। अच्छा, मूल कैसे लगते हैं अब तो मैं ये बता दूं। कभी कभी जन्म के बाद में मूल लग जाते ना, लगते हैं। क्यों लगते हैं? चंद्रमा की 27 पत्नी थी, 27 को खुश रखना चाहिए। एक बाप बेटी को जन्म देके और पैदा करके पाल पोस के विवाह करके ससुराल किस लिए भेजता है? सब धन पूंजी देने के बाद भाई मेरी बेटी ससुराल में कैसे रहे, सुखी रहे। और ससुराल में जाकर के बेटी अगर किसी कारणवश दुख रहने लगी तो वो कहेगी सास और ससुर से, भाई मेरे पति सास ससुर से। सास ससुर नहीं सुनेंगे तो फिर कहेगी पति से, बोले कोई नहीं है तुम्हारे साथ ब्याह के आई हूँ, तुम मुझे रखो। और पति भी दुखी रखे फिर वो किससे कहेगी? गांव वालों से। टीहर को फोन करेगी, हेलो मम्मी। तो पहले तो आते थे, आज के जमाने में आने की कोई चिंता ही नहीं है। दिन में 4 बार मम्मी क्या बनायो। जब टेलीफोन ने, जब मोबाइल ने सिगरो रिश्ते नाते खत्म कर दिए। हमारी बूढ़ी माताएं बहने रहती होंगी, इनसे पूछना जब ये मोबाइल नहीं था ना तो पहले किसी के घर मेहमान आते थे ना, वो मेहमान तो
4 जने जाते थे, अरे चलो उनके घरे मेहमान आए, हमारी भी रिश्तेदारी है, हम अपने रिश्तेदारी के बारे में पूछाएंगे सब ठीक ठाक है नहीं, क्योंकि खैर खबर मिलती नहीं थी। तो आते थे, बैठने में आधी रात बीत जाती थी बैठे बैठे। ऐसी बात है ना यज्ञपति महाराज, बीत जाती थी नहीं। मेहमान से कहते थे भाई कल को नहीं जाना है, कल हमारी तुम्हारी घर में फिर बैठ के बातचीत होगी। 3-3 4-4 दिन मेहमानदारी करते थे, पता नहीं चलता था। और आज के जमाने में पता ही नहीं चलता कब किस पे कौन आया आया ना भी आया। हेलो, हु आर यू? दिन में 4 बार। आज के जमाने में तो मैंने एक गाना लिखा, जीजा बन गो नेट फेसबुक बन गई छोटी सारी है, और सिम जियो सास से प्यारी है। बिना नेट की जिंदगी अधूरी। खैर चलो छोड़ो, ये तो आज के दौर की बात है ना। लेकिन सुखदेव बोले राजन परीक्षित, चंद्रमा की एक पत्नी रोहिणी जो थी, सुंदर थी, उसी से ये प्रेम करता था। 26 लड़कियों की बात नहीं करता। जब वो दुखी रही तो ये अपने मायके चली गई। दक्ष ने एक बार इसे प्यार से समझाया चंद्रमा को, भाई बेटी, मैंने अपनी बेटी एक को दुखी रखता, कुछ नहीं करता, 26 को रख रहा। समझाया, चंद्रमा बोला ठीक है चलो पिताजी बुला लाऊंगा। लेकिन एक बार नहीं माना, 2 बार नहीं माना, तीसरी बार दक्ष को गुस्सा आ गया। क्या काम समझ रहा है, मैं एक प्रजापति हूँ और मेरी बात समझ देवता मानते, और तू मेरा जमाता होकर के बात नहीं करता। जिस सुंदरता में तूने मेरी 26 लड़कियों को दुखी रखा है, एक से प्रेम कर रहा है, जा नालायक, मैं तुझे श्राप देता हूँ, आज के बाद तेरी सुंदरता नष्ट हो जाए और तू गल के मर। श्राप लग गया चंद्रमा, और श्राप लगा तो चंद्रमा कोड़ी हो गया और धीरे धीरे गलने लगा। जब चंद्रमा गलता रहा तो रोहिणी चंद्रमा को लेके फिरती रही। एक दिन देवर्षि नारद मिले, परीक्षित को सुखदेव जी ने बताया, हे राजन परीक्षित, नारद जी ने जाकर के भगवान शिव के बारे में बताया कि तुम और भगवान शिव की तपस्या करो। तब इन्होंने समुद्र के तट पर भास्कर क्षेत्र में रेत का शिवलिंग बनाया, भगवान शिव की कृपा करी, एक भजन किया, हम पर भी एक नजर शंकर मसान वाले, हम पर भी एक नजर हो, शंकर मसान वाले, हम पर भी एक नजर। देखिए ये कथा शिवपुराण की है, ये कथा शिवपुराण की है, लेकिन जब प्रसंग आ गया तो मैं बता रहा हूं, हम पर भी नजर हो, शंकर मसानी वाले, बाबा हम पर भी एक नजर हो, शंकर मसानी वाले, सब देवों में अलग, सब देवों में अलग हो, और हम हो भगवान शिव की आराधना कर रहा है भैया, हे प्रभु हम पर कृपा करो। तब भगवान शिव चंद्रमा पे प्रकट हुए, प्रसन्न हुए, चंद्रमा को दर्शन दिया। जब दर्शन दिया तो चंद्रमा से कहा, चंद्रमा किसी की आत्मा को दुखाना परमात्मा को दुख देना होता है, इसलिए भैया हो सके तो किसी को आत्मा न दुखाएं।
कबीरदास ने भी एक लिखा है ना, दुर्बल को न सताइए जाकी मोती हाथ, मुंह खाल सी सांस हो सार्व समझ। इसलिए किसी के आत्मा को दुखाना परमात्मा को दुख देना होता है। तूने एक नहीं 26 पत्नियों को दुखाया, फिर दंड तो भोगना पड़ेगा। लेकिन तूने जब मेरी तपस्या करी है तो मैं तुझे वर दे रहा हूं कि तेरा ये श्राप कम हो जाएगा और तू 1 महीना में 2 पाक में बनेगा। 15 दिन दक्ष के श्राप से ग्रस्त रहेगा, धीरे धीरे कम होगा, गलेगा और अमावस के दिन बिल्कुल दुनिया से लुप्त हो जाएगा। इसलिए चंद्रमा अंधेरे पाक में दक्ष के श्राप से ग्रस्त होता है, इसलिए अंधेरा पाक बन गया। और फिर उसके बाद तूने मेरी तपस्या करी है, इसलिए चंद्रमा उजाले पाक जब चलेगा उसे शुक्ल पक्ष बोलेंगे। जब तुझ पे 15 दिन मेरी कृपा होगी तो धीरे धीरे तू ठीक होता चला जाएगा और पूर्णमासी के दिन तू पूरी कलाओं से सुशोभित हो जाएगा। इसलिए चंद्रमा शुक्ल और कृष्ण पक्ष में पड़ गया, उजाले और अंधेरे में। शुक्ल कृष्ण तो बाद में, जब इसमें कृष्ण का जन्म हुआ, राम जी का हुआ, तब शुक्ल कृष्ण माने गए, लेकिन पहले उजाला। और अब भगवान ने उसी जगह जहाँ चंद्रमा को दर्शन दिया, चंद्रमा से ने कहा प्रभु इस जगह तुमने मेरा उद्धार किया, जो कोड़ी जो भी व्यक्ति मनसा पापी हो उसका उद्धार हो, इस जगह अपनी ज्योति प्रदान करो। उस शिवलिंग में भगवान ने अपनी ज्योति प्रदान करी, साधन से वो शिवलिंग आज भी इस भारत में मौजूद है। किस नाम से जाना जाता है भैया? वो है हेमपति महाराज सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में। आप कितने लोग हैं जिन्होंने सोमनाथ जी के दर्शन करे हैं? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सोमनाथ जी पे गए हैं, दर्शन किया है, जिसने किया है अच्छी बात है, और भैया जिसने नहीं किया है वो कभी जाना और दर्शन करना। सब देवों में अलग, सब देवों में अलग इस प्रकार से चंद्रमा की जिंदगी काय में पड़ गई। जो ग्रह क्लेश करेवा की जिंदगी पड़ जाती है, जब जिस व्यक्ति पर जिसके नक्षत्र रूठे हुए होते हैं, उस काल में जो व्यक्ति संसार में आता है उसकी जिंदगी में मूल लगे हुए। आप उन मूलों को शांत कराने के लिए आप ब्राह्मण देव से जिससे भी पूजन कराते हैं वो, और मूल कितने होते हैं भैया? 25 अच्छा 27। जय हो जय हो। हाँ, इसलिए चंद्रमा की 27 घरवारी रूठ गई तो समझ लो मूल। इसलिए घरवारी को मना के रखियो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। आओ। श्री सुखदेव बोले लेकिन ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए अत का भला ना बोलना, अत की भली न चूक, अत की भली न छाव, अत की भली ना। अगर पति विनम्र है तो पत्नी को भी विनम्रतावान होना चाहिए। ऐसा होना है कि जे कछुना कह रहे हैं तो तुम मूलन में ही डाले पड़ी हो। हाँ,
अगर क्रोध में आई तो क्रोध में आपको समझाते चलाऊं सदा विनाश की जड़ होती है। राजा दक्ष की पुत्री सती, जिस पति के घरे हमारा तुम्हारा जीवन कट रहा है हमें उसी के सांचे में जीना चाहिए। अपने में है हमारे मैके में तो ऐसा हो तो यहाँ क्यों ऐसा हो रहा हो, ये सामाजिक बातें हैं, ये परिवार को चलाने वाली बातें हैं। अब जो पीहर में था वो विवाह से पहले था, अब यहाँ आने के बाद में यहाँ रहना पड़ेगा, उस सांचे में ढलना पड़ेगा। अगर वहाँ की करोगे यहाँ चलाओगे नहीं चलेगी तो फिर केवल घर में खेचा पानी क्या होगी, खेचम पानी। इसलिए मैया सुखदेव जी बोले राजन परीक्षित, सती जी थोड़ी तमोगुणी है, क्रोध स्वभाव की है। अब कल मैंने तुम्हें बताया, एक बार कुंभधर समाई गए शंभु। भगवान कुंभद ऋषि के आश्रम में कथा चल रही थी और भगवान बोले बाबा तो सती जी से बोले चलो कथा सुनिए हमें। और कथा सुनने के लिए जब गई तो बोले बाबा सती जी ने सोचा क्या तीन लोक के स्वामी और इनके ऐसे कौन से आराध्य हैं जो उनकी कथा सुनन जाएंगे। और कथा सुनने चलो, अच्छा पर्वत से आए आश्रम में पहुंचे, कथा में गए तो कथा में भीड़ आ गई और भीड़ हो गई पंडाल भर को। भोले बाबा सबके पीछे बैठ गए चुपचाप दूर में ही। और सती जी बोली देखो तो उन्हें अपने ठाट बाट पे, कुछ लोग ऐसे होते हैं उन्हें अपने बैलू पर बैल पोजीशन पर घमंड होता है, बोले यहाँ बैठ जाएंगे पोजीशन डाउन हो जाएगी। भगवान शिव ने कहा मुझे मेरे आराध्य भगवान की कथा मिल जाए, पोजीशन की कोई वैल्यू। जो लोग अपनी पोजीशन वैल्यूएशन को देखते हैं वो कभी भगवत तत्व को प्राप्त नहीं कर सकते। जो लोग अपना अनुष्ठान में या अपने यात्रा में या अपने जीवन के संघर्ष में अगर अपने वैल्यूएशन को देखें तो समझ लेना भगवत तत्व आपके हृदय में भक्ति का तत्व है। सती जी को ऐसा ही तो हुआ, सती जी को ऐसा ही तो हुआ। भोले बाबा पीछे बैठे कथा सुन रहे, सती जी के मन में शंका, बताओ जो दुनिया इनकी पूजा करते हैं सबसे पीछे। अब कथा चल रही हो, जैसे अब कोई आ जाए प्रसंग सुनने लगे तो वो कथा जहां से चल रही वहीं से तो सुनेगा। जब गई तो उस समय राम जी की चर्चा चल रही थी, राम कथा चल रही थी। और राम कथा में प्रसंग कहाँ को चल रहा, गंगा के पार आ चुके थे भगवान श्री राम, गंगा के पार आ चुके थे, सीता का हरण हो चुका था, सुग्रीव मित्रता हुई ना थी, दशरथ का मरण हो चुका था, दशरथ का मरण हो चुका था। श्री राम जी सीता के वियोग में रो रहे हैं, सती के मन में शंका हो गई, हाय भगवान जो कैसे भगवान की कथा सुन रहे आए, जो भगवान अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर सकता, भला वो संसार की रक्षा क्या करेगा। नवजिया वेद क्या देखे मुझे गम, काय की बीमारी है, यम की। बोलो अमन। हेलो हेलो हेलो। सती जी को भ्रम लग गया, क्या लग गया, नवजिया वेद क्या जाने, नवजिया वेद क्या जाने, मुझे दिल की बीमारी है, मुझे दिल की बीमारी है, मुझे दिल की बीमारी है, हमें दिल की बीमारी है, नवजिया वेद क्या
हमें दिल की बीमारी है, दिल की बीमारी है। कभी कबीरों की बदलावे, कविता सी गर्मी की कला कबीरों की बदलावे, कविता सी गर्मी की। जिगर का हाल वो मेरा ना जाने अनाड़ी है, जिगर का हाल वो मेरा ना जाने अनाड़ी है, जिगर का हाल वो मेरा ना जाने अनाड़ी है। मुझे दिल की बीमारी है, मैं दिल की बीमारी है। नवजिया वैद क्या जाने, नवजिया वैद क्या जाने, नवजिया वैद, नवजिया वैद क्या जाने, नवजिया वैद क्या जाने। हमें दिल की बीमारी है, हमें दिल की बीमारी है। हमें बहम की बीमारी किस किस को है भाई? दवा मिलने वाली नहीं है। जो बीमारी तो मरवे के बाद ही छूटेगी। कब छूटेगी? अब मैया सती जी तो इस बहन में भगवान की परीक्षा भी लेने गई तो भगवान ने उन्हें पहचाना, माँ का दर्जा दिया तो शिव ने सती को माँ के रूप से देखना प्रारंभ कर दिया। अपना बराबरी इसका खत्म, सामने बैठो, पूजनीय हो गई। मेरे इष्ट ने तुमको माँ कहा है तो आज से मेरी भी तुम। और उसमें भी फिर छूट, हम का देख रहे हैं का छूट। हमने तो परीक्षा ली नहीं, लेकिन मैंने तुम्हें बताया शिव पूरक ब्रह्म राम के हैं और राम पूरक शिव के हैं। छुप सकते नहीं पाप तुम्हारे। छुपा क्या सती का पाप? नहीं छुपा। तो हम तुम तो कोई चीज रिश्वत नहीं चाहिए सती की। अब दक्ष राजा था, दक्ष के यहाँ यज्ञ होना था, दक्ष के यहाँ यज्ञ था। उस यज्ञ में सब गए, लेकिन दक्ष को अपने पद का मद था। सभी ने दक्ष को प्रणाम किया, शिव नहीं उठे। सुखदेव बोले उस अहंकार में शिव क्यों अभद्र भाषा कही। और एक बात तो कवि ने भी लिखी है, चाहे वो भगवान की कैसी भी किसी इष्ट को पूछता हो, लेकिन शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर मोय सपने नहीं। जो शिव से विद्रोह करता है वो ब्रह्म नारायण को कभी कहता। दक्ष ने भगवान को बद्ध का दोबारा यज्ञ किया, यज्ञ में सब देव बुलवाए, भगवान शिव को नहीं बुलाया। सती जिद करके चली भी गई। माँ ने तो सती को समझाया बेटा पिता से कुछ नहीं, लेकिन सबके सामने सती ने पिता को प्रणाम किया। दक्ष ने अपने मद में बेटी का अपमान किया। सती ने कहा चलो छोड़ो कोई बात नहीं है, को हो गया होगा। लेकिन यज्ञ में भगवान शिव का तो उत्तम स्थान है। यजमान जो है यज्ञ के, जो यजमान है यज्ञपति, वो मुख्य यजमान भगवान शिव। शिव को मुख्य स्थान दिया जाता है, लेकिन उस घमंडी दक्ष ने शिव को स्थान नहीं दिया। तो सती ने पिता से पूछा, पिता ने अभद्र भाषा बोली। सती बोली मैं जिद करके आई हूँ, लौट के जाऊंगी तो क्या जवाब दूंगी। यहाँ तुम पिता हो, बाबू पति है, तुमसे कहूंगी तो पिता पितृ भक्ति को दोष लगेगा, उधर जाऊंगी तो पति व धर्म को दोष लगेगा। दूसरी उस मस्तिष्क में कलेश आया कि पहला कलेश तो मेरे पति ने मुझे त्याग दिया है पत्नी रूप से, तो अब मेरा जीने का कोई अधिकार। लोग कहते हैं सती ने अपने आप को यज्ञ में कूद गई थी, लेकिन सती ने यज्ञ के बराबर में बैठ के अपनी तपो शक्ति से अपने शरीर को नष्ट कर दिया। गोविंद भगवान की मर के छूटी, मर भक्त गणों को कलेश नहीं मिटा देगा। नंदी
श्रृंगी भृंगी ये सब वहां पर थे। सबने जाकर के भगवान शिव को ये चर्चा बताई। शिव क्रोध की ज्वाला फट गई, वीरभद्र को भेजा, समस्त सेना को मार दिया, दक्ष की गर्दन को काट के यज्ञ में विध्वंस कर दिया। देवताओं ने वीरभद्र को शांत करने की बहुत चेष्टा की पर नहीं हुए। राजन परीक्षित फिर भगवान शिव को बुलाया, हम पर भी एक नजर हो, शंकर मसान वाले। शिव भोले भाले, अगर भक्त ने भाव से बुलाया तो कितना भी क्रोध हो फिर भी भोले हो जाओ। आए, सती की शरीर को देखा तो शिव की आंखों से आंसू निकल गए। सती मैंने तुम्हें बहुत समझाया, जिद ठीक नहीं होती है। और भैया एक बात और बताओ, आवत ही आदर करने जावत देवे रोए, तुलसी ऐसे जीव के भूखो जाइए। जिस व्यक्ति के आदर हो, सम्मान हो, पकवान मिष्ठान मिलो मत मिलो, जाते हुए आंखों में नीर भराए, ऐसे व्यक्ति के तो गले से लग जाने में कोई दोष नहीं, क्योंकि वहां प्रेम है। और मैंने कल तुम्हें बताया, जब प्रेम है वही तो भक्ति, कल बताया था ना। और आवत नहीं आदर करे, नैन नाय स्नेह, तो ऐसे के मत जइयो चाहे कंचन बरसे। दौलत वाला है चाहे हमारा सगा रिश्तेदार है और मस्के या दौलत का अहंकार है तो भूख के भी मत जाओ। पैसे वाला है तो अपने लिए है, जिसके हृदय में मानवता मर गई वो पैसे को क्या जिंदा रख सकता है। इसलिए मानवता के लिए प्रतिष्ठा देनी चाहिए, धन और समृद्धि सुख को प्रतिष्ठा नहीं देनी चाहिए। एक बार ये सोचना चाहिए कि मैं भी इंसान हूं और ये भी मानव। यदि ये भावना रहेगी तो संसार में ऊंच नीचता का व्यवहार ही खत्म हो जाएगा भैया। लेकिन सती नहीं, क्रोध में सब देवताओं ने कहा भाई भगवान शिव से, प्रभु अब यज्ञ पूरा करवाइए, यदि यज्ञ पूरा नहीं करवाया तो संसार में कभी किसी का यज्ञ पूरा नहीं होगा। तो भगवान ने दक्ष के सर पे बकरा का सर लगाया और बकरा को सर लगाए कि तब यज्ञ पूरा कराओ। सती के शरीर को लेकर चल रहे। देवताओं ने देखा अगर सती के शरीर को देखकर भगवान कभी क्रोध में आके तांडव करने लगे तो इन्हें शांत कोई नहीं कर सकता, सृष्टि बनी बनाई नष्ट हो जाएगी। तब भगवान नारायण ने सुदर्शन से सती के शरीर के 51 टुकड़े करे। जहां जहां पर टुकड़े गिरते गए वहीं वहीं पे ये देवी के शक्ति पीठ बनते गए, जो 51 शक्ति पीठ के रूप में जाने जाते। कुछ शक्ति पीठों पे आप लोग गए भी होंगे, गए हो या नहीं परीक्षित महाराज? हाँ गए। बोल गंगा मैया की। जितने जीवन में मिल जाए, आज यही बैठे तो मैं सब चीज शक्तिपीठ बता दिए। उसके बाद इन्हीं सती के पैर के तलवा से एक दैत्य पैदा हुआ जिसका नाम था तारकासुर। तारकासुर ने भगवान की तपस्या ब्रह्मा जी की करी, अमृत तत्व का वरदान मांगा, मैं अमर हो जाऊं। लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा अमर तो कोई नहीं। तो बोले फिर अगर मरूं तो भगवान शिव की संतान के हाथों से मरूं। और शिव का तो विवाह ही नहीं हुआ भाई, घरवाली खत्म। बस उसने वरदान प्राप्त करके स्वर्ग पकड़ लिया, सब देवता वंचित कर दिए। इन्हीं माता सती का अब जन्म होता है पर्वत राजा हिमांचल के घर में पार्वती के रूप में। बोल गौरा मैया की। धीरे धीरे माता पार्वती बड़ी हुई, इनकी लगन पत्रिका भगवान शिव के लिए चढ़वाएगी, देरी नहीं करी जाए, क्योंकि समाधि में भगवान शिव अगर ले गए तो फिर तो गजब है जाएगा। हाँ, सती के वियोग में भगवान शिव बैठे थे। देवताओं ने विवाह के लिए कामदेव को भेजा, जाओ प्रभु को जगाओ। कामदेव ने कैलाश पे जाकर के बिल्कुल स्वर्ग बना दिया, नाचा, दुनिया कामित हो गई। स्त्री को पुरुष, पुरुष को स्त्री नजर आने लगे, पर भगवान शिव नहीं उठे। 5 वृक्षों के बीच में एक झुंड था, बैठ के पुष्पक रूपी बाण मारा।
जब बाण मारा भगवान के हृदय में समाया, क्रोध में शिव की तीसरी आंख खुली, कामदेव जल की भस्म हो गया। बोल शंकर भगवान की। कामदेव के साथ 5 वृक्ष भी जल गए जो पंचबल्लभ के रूप में पूजे जाते हैं। जिस पेड़ पर कामदेव बैठा था वो आम का ही वृक्ष था। भक्त सती जी, कामदेव की पत्नी का नाम था रति। रति आके रोई, उन्होंने कहा प्रभु हम तो देव हित के लिए कार्य कर रहे थे, हमारा कोई पाप थोड़ी नहीं था, अब तुमने हमारे पति को मार दिया, मुझे नहीं मारो, मैं बिना पति के नहीं रह सकती। शिव ने कहा चलो कोई नहीं, वरदान दिया, अब से तुम्हारे पति सब जीव में व्याप्त है, लेकिन शरीर से मिलना चाहोगी तो द्वापर में भगवान कृष्ण का अवतार होगा, नारायण का, उसके उनके पुत्र प्रद्युम्न तुम्हारे पति कामदेव का अवतार। अब उन्हें वर मिल गए। 5 वृक्ष बोले हम क्यों जले, हमारों का दोष हो है प्रभु, हमें क्यों जलाया। भगवान शिव ने कहा आज से तुम परम पवित्र होगे और अग्नि के साथ साथ जले हो, मेरी पूजा में और समस्त देवों की पूजा में भाग मिलेगा। उसने कहा आम के वृक्ष को तू प्रतिष्ठ था, इसलिए सभी का प्रधान और राजा भी कहलाएगा, इसलिए आम का वृक्ष पूजा में सबसे ज्यादा आता है। नहीं आता है, हाँ भैया, इसलिए आम, गूलर, पीपल, बर, ये सब वृक्ष पंचबल्लभ है, भगवान की पूजा में काम आते हैं। आप भगवान शिव को दूल्हा बना रहे हैं, ब्याह कर लो ना सब देवता। तो देवता बोले एक तो मारोगे भगवान शिव तुम्हारी दृष्टि से, और बचे कुछ ही मारे जाएंगे कैसे, तारकासुर राक्षस की दृष्टि से। अब तो राज्य राक्षस न कोई होगो, तासु प्रभु जल्दी से ब्याह कर लो, ब्याह कर लोगे तो एक आध है संतान हो जाएगा, लौड़ा लौड़िया। अब भोले बाबा दूल्हा बना रहे, शुक्र शनि ऐसे प्रेत बने दूल्हा बना। सजे रहे मेरे, बोला सजे रहे भोले बाबा सोनहरे दूल्हा, सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे, सजे रहे मेरे बाबा निराले दूल्हे, सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे, निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में हो, निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। भोले बाबा को ले आओ भैया, तालियां बजाकर गाओ सब लोग। अरे देखो भोले बाबा की अजब है बात, बाबा की अजब है बात, देखो भोले बाबा की अजब है बात, अरे देखो भोले बाबा की अजब है बात। चले हैं संग लेकर के भूतों की बारात, चले हैं संग लेकर के भूतों की बारात। दोनों हाथ ऊपर करके बजा के ताली बजाएंगे, भोले बाबा को बुला ला भैया, सीताराम जी केवल भोले बाबा को। सज रही मेरी बाबा निराले दूल्हे में, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे, निराले दूल्हे में हो, निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे। अरे सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में।
ये बैठा रहो, बैठ जाओ। भोले बाबा का ऐसे सजे, मैया बैठ जाओ, मैया अभी बैठ जाओ, पीछे वालों को नहीं दिखेगा ना, आप खड़े हो जाओगे, इसलिए अभी बैठ जाओ। भोले बाबा ने सर पे भस्म लपेटी, अब भोले बाबा भस्म लपेटी, सांप लपेटे, ऐसे बना लो रूप जो गांव के लोग लुगाई देख के डर जाए। सभी को बोलना है भीष ने डाला, है भीष ने डाला, जय हो, ये बम का प्याला, जय हो, सर चट्टा रखाए, जय हो, तब भस्म लगाए, जय हो, पूरी मृगशाला, जय हो, गले नाग की माला, जय हो, शीश पे गंगा, मस्तक पे चंदा, तेरे डमरू साजे, त्रिशूल विराजे, भूतों की एक टोली चले हैं ससुराल, भूतों की एक टोली चले हैं ससुराल, भोले दिगंबर जी हो गए सवार, श्री भोले जी दिगंबर है बैल पे सवार, हाथ पकड़े नची रहे, सजी रहे, सजी रहे, सजी रहे भोले बाबा, निराले दूल्हे, सजी रहे भोले बाबा, निराले दूल्हे, सजी रहे प्रेम भैया दूल्हे, सजी रहे निराले दूल्हे, मतवाले दूल्हे, निराले दूल्हे, मतवाले दूल्हे, अरे निराले दूल्हे में हो, निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे, अरे सजी रहे भोले बाबा, निराले दूल्हे में, सजी रहे भोले शंकर भगवान। अब 5 मिनट के लिए बोला ऊपर की लाइन बंद कर दे, 3 जने धरले 500 रुपये।
गांठे बांधो। शिव शंकर है पति हमारे, उदयपुर सखी नारी, अरे हमारी चलिए दोनों हाथ बता चलो भैया गांठे बांधो।